दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में जो होने जा रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा और इमोशनल ट्विस्ट साबित होगा। जहां एक तरफ घर की इज्जत और रिश्तों की परख होगी, वहीं दूसरी ओर अहाना के धैर्य और आत्मसम्मान की असली परीक्षा भी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब ठाकुर जी और श्यामल की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबको अब एहसास हो चुका है कि अहाना पर लगाए गए इल्जाम पूरी तरह झूठे थे और इस झूठ के पीछे सबसे बड़ी साजिश रची थी ठाकुर जी ने, वही ठाकुर जी जिन्हें सब इस घर का बुजुर्ग और आदर्श मानते थे। श्यामल, जो एक कुख्यात गुंडा था, उसने ठाकुर जी से मिलकर अहाना की इज्जत मिट्टी में मिलाने की पूरी योजना बनाई थी। मकसद था अहाना को दुर्गा देवी की नजरों में गिराकर इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देना। लेकिन कहते हैं ना, सत्य की जीत हमेशा होती है। माँ दुर्गा की कृपा से सच का उजाला आखिरकार सामने आ ही गया। इस बार किस्मत ने करवट ली और जिसने माँ दुर्गा की पूजा के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया, वो अहाना आखिरकार निर्दोष साबित हो गई। पूरे परिवार के सामने जब ये सच्चाई खुली तो हर किसी के चेहरे पर शर्म और पछतावे के भाव थे। खासकर ठाकुर जी के, जिनकी चालाकी अब सबके सामने खुल चुकी थी। लेकिन ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जो सजा अहाना को मिलने वाली थी, अब वही सजा खुद ठाकुर जी को भुगतनी पड़ेगी। घर के सबसे छोटे सदस्य टुकुन ने सबके सामने ऐलान किया, अगर अहाना ने ठाकुर जी को माफ नहीं किया तो उन्हें इस घर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सभी दंग रह गए। दुर्गा देवी, जिन्होंने हमेशा इंसाफ का साथ दिया, अब उन्होंने भी दृढ़ता से कहा, ठाकुर जी के साथ वही होगा जो अहाना तय करेगी। अगर अहाना चाहे तो ठाकुर जी को इस घर से निकाला जाएगा और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। पूरा घर शांत था। सबकी नजरें अब अहाना पर टिकी थीं। सभी को लगा कि अहाना अपने अपमान का बदला लेगी, वो ठाकुर जी से सबके सामने माफी मंगवाएगी, उन्हें झुकाएगी। लेकिन अहाना का दिल बदले से नहीं, इंसाफ से भरा हुआ था। वो धीरे से बोली, मैं जानती हूँ ठाकुर जी ने जो किया वो गलत था। उन्होंने मुझे बेइज्जत करने की साजिश रची, मुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन मुझे उनसे उतनी तकलीफ नहीं जितनी अपने पति अर्जुन से है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अर्जुन सिर झुकाकर खड़ा था। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, जब मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए तब मुझे किसी से उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे अपने पति से भरोसा था कि वो मेरा साथ देंगे, मेरा विश्वास बनेंगे। मगर जिस वक्त मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने मुझे सबके सामने अपमानित किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा करने के बजाय मुझे थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने। सन्नाटा गहरा गया। अर्जुन का चेहरा शर्म से झुक गया। अहाना ने आगे कहा, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। ठाकुर जी को माफ करना है या नहीं, ये बाद में सोचूंगी। लेकिन अर्जुन, तुमसे मैं माफी चाहती नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम माफी मांगो। क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे रिश्ते को ठेस पहुंचाई है। उसके शब्दों ने पूरे घर को हिला दिया। दुर्गा देवी की आंखों में भी भावनाओं की हलचल थी। टुकुन धीरे से बोला, भाभी सही कह रही हैं। जब पति ही साथ छोड़ दे तो और कौन खड़ा रहेगा। अहाना ने सबके सामने ऐलान किया, अगर अर्जुन ने आज मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं। उसकी आवाज में इतना दर्द और आत्मसम्मान था कि हर किसी का सिर झुक गया। घर की बहुएं और बेटियां तक रो पड़ी। अर्जुन वहीं खड़ा सब सुन रहा था, हर शब्द उसकी आत्मा को चीर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि कैसे उसने अहाना को सबके सामने अकेला छोड़ दिया, कैसे उसने अपने गुस्से में वो हद पार कर दी थी जिसे एक पति को कभी नहीं करनी चाहिए थी। कमरे में जैसे हवा भी थम गई थी। ठाकुर जी, जो खुद अहाना के खिलाफ साजिश रचने वाले थे, अब उस औरत के साहस को देखनी शब्द थे। दुर्गा देवी ने चुपचाप अहाना की ओर देखा, जैसे पहली बार उन्हें अपनी छोटी बहू की असली ताकत का एहसास हुआ हो। अब नजरें फिर अर्जुन पर थीं। क्या वो अपने अहंकार को छोड़कर अपनी पत्नी से माफी मांगेगा? क्या वो अपनी गलती मानकर रिश्ता बचाने की कोशिश करेगा? और इसी मोड़ पर कहानी लेती है एक नया रुख, जहां रिश्तों की इज्जत, माफी की ताकत और अहंकार की हार होने वाली है। कमरा अब भी भारी था।
किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले। अहाना के शब्द दीवारों से टकराकर जैसे पूरे घर में गूंज रहे थे। अगर अर्जुन ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अर्जुन के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। दिल में पछतावे की आग सुलग रही थी। वो खुद को कोस रहा था, उस पल को, उस गुस्से को, उस अहंकार को जिसने उसे अंधा बना दिया था। उसे याद आने लगा वो दिन जब अहाना ने इस घर में कदम रखा था। कैसे उसने सबका दिल जीत लिया था। दुर्गा देवी की नाराजगी भी अपनी सादगी और सेवा से दूर कर दी थी। घर में खुशियां लौट आई थीं। और वही अहाना आज उसी के कारण टूट चुकी थी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम जैसे पत्थर के हो गए थे। उसने देखा अहाना अपनी आंखों में आंसू लेकर भी सीधी खड़ी थी। वो टूटी नहीं थी, बल्कि और मजबूत हो गई थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान का तेज था। दुर्गा देवी ने धीरे से कहा, अर्जुन, आज तू जो करेगा वही इस घर का भविष्य तय करेगा। एक गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन उसे मानना सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन नीचे झुक गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो धीरे धीरे अहाना के पास गया। सभी सांस रोके खड़े थे। टुकुन ने अपने होंठ काटते हुए कहा, भैया, अब वक्त है दिल से बोलने का। अर्जुन अहाना के सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। अहाना, मुझे माफ कर दो। अहाना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने 2 कदम और आगे बढ़े। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं उस वक्त क्या सोच रहा था। मुझे सिर्फ गुस्सा नजर आया। और उस गुस्से में मैंने वो किया जो कभी किसी पति को नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें सबके सामने अपमानित किया। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें गलत ठहरा दिया। और आज जब मुझे सच्चाई पता चली है तो मुझसे मेरी ही नजरों में गिर गया हूं। उसके शब्दों में सच्चा दर्द झलक रहा था। घर के सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। अहाना, मैं जानता हूं, सिर्फ माफी मांगने से वो थप्पड़ का दर्द मिट नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, आज के बाद वो अर्जुन कभी नहीं रहेगा जो उस दिन था। मैं वो बनूंगा जो तुम्हारा सहारा हो, तुम्हारा साथी हो। कृपया मुझे एक मौका दो। अहाना के दिल में तूफान चल रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था, ये वही इंसान है जिसने उसे सबके सामने नीचा दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था, यही वो इंसान है जिससे उसने सच्चा प्यार किया था। वो एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, अर्जुन, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि भरोसा करना भी होता है। तुम्हारे एक झूठे इल्जाम ने मेरे आत्मसम्मान को तोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी चाहती हूं कि हमारा रिश्ता टूटे नहीं, बस सुधर जाए। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर अहाना का सिर सहलाया। बेटी, तू इस घर की शान है। जिसने सबको जोड़कर रखा है वही आज सबका आईना बन गई है। ठाकुर जी, जो अब तक चुप थे, धीरे से बोले, अहाना, तुमने हम सबको आईना दिखाया है। हम बड़े होकर भी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तू हमें माफ कर सके तो शायद ये घर फिर से मुस्कुरा पाएगा। कमरा भावनाओं से भर गया। टुकुन ने आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया, प्यार में जीतने वाला नहीं होता, माफ करने वाला होता है। और भाभी ने तो हमेशा यही सिखाया है। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। उसने अहाना के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारा नहीं, अपनी माँ का, इस घर का और अपने रिश्ते का भी अपमान किया। मुझे सजा चाहिए, लेकिन एक मौका भी, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। अहाना ने एक लंबी सांस ली। उसने धीरे से अर्जुन के हाथों को थामा। सबकी निगाहें उसी पर थीं। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं अर्जुन, लेकिन शर्त यह है कि अब से तुम अपने गुस्से से नहीं, अपने दिल से फैसले लोगे। मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए थी, बल्कि बदलाव चाहिए था। अगर वो मुझे मिल गया तो समझो सब कुछ ठीक हो गया। अर्जुन ने सिर झुका लिया। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आज मेरी छोटी बहू ने जो किया वो किसी देवी से कम नहीं।
जिस घर में ऐसी बहू हो वहां मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा रहता है। पूरा घर फिर से एक बार एकजुट हो गया। पछतावे की जगह अब राहत थी। अहाना की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वो दर्द के नहीं, सुकून के थे। घर के माहौल में अब एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो तूफान के गुजरने के बाद आती है, जब दर्द की गूंजें थम जाती हैं और दिलों में सिर्फ सुकून बचता है। अर्जुन और अहाना एक दूसरे के सामने खड़े थे। अर्जुन की आंखों में पछतावा था, अहाना की आंखों में करुणा। लेकिन दोनों के बीच एक नई शुरुआत की किरण झिलमिला रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर कहा, अहाना, आज तूने जो किया उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मां होना आसान है, पर न्याय करना उससे भी कठिन। मैंने देखा है कि इस घर की हर मुश्किल में तू सबसे आगे रही, लेकिन जब तुझ पर इल्जाम लगे तब मैं ही तेरे साथ नहीं खड़ी हुई। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दे बेटी, इतना कहते ही उन्होंने अहाना के सिर पर हाथ रख दिया। अहाना चौंक गई। उसने तुरंत उनके पैर छू लिए। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटी, मैं मां होकर भी उस वक्त चुप रही जब तुझ पर अन्याय हुआ। मुझे तुझ पर भरोसा रखना चाहिए था, पर मैंने दुनिया की बातों पर भरोसा कर लिया। मुझे गर्व है कि तूने सबके सामने अपनी सच्चाई साबित की, पर उससे भी बड़ा गर्व मुझे इस बात का है कि तूने किसी से नफरत नहीं की। पूरा घर यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। टुकुन, जो हम